नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम संविधान के विदेशी स्रोत यानी संविधान में जिस देशों से चीज़ें ली गई हैं। वैसे तो अगर देखा जाए, हमारा जो भारत का संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है। और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। और इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ओके, तो शिक्षा एक वो चीज है जो आपको सबसे ज्यादा ताकतवर बनाती है। और यह इनके द्वारा जो है कहा गया था, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। तो इस वीडियो में हम संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं, बात की जाए अमेरिका से क्या क्या चीजें ली गई हैं। जैसे हमारे पास सिटीजनशिप है, ठीक है, फंडामेंटल राइट हो गए जिसे मौलिक अधिकार बोलते हैं, एकता, नागरिक प्रणाली हो गई। तो ये कौन से राजनीति विद्युत तत्व हो गए, राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति का महाभियोग, ये सब चीजें हम कहाँ कौन कौन से देशों से ली गई हैं इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। यह दरअसल एमपी हाई कोर्ट के लिए आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है। तो छोटा सा टॉपिक है, आपको याद रखना है कौन कौन से देश से कौन कौन सी चीजें ली गई थी। चलिए, जैसे कि हम बात करें, वैसे तो देखा जाए अपने संविधान में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं, जो आर्टिकल्स जो लिए गए हैं, वो बात की जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है वो लिए गए हैं, जिसमें संघीय तंत्र है। राज्यपाल का कार्यकाल है, जिसमें राज्यपाल आर्टिकल 153 में कहा गया है कि हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और एक राज्यपाल जो है वो दो से या एक या दो से राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। न्यायपालिका हो गया, लोक सेवा आयोग हो गया, आपातकालीन उपबंध हो गया, और बात की जाए प्रशासनिक विवरण हो गया। तो ये सभी जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है वो जोड़े गए हैं हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है, तो ये तो हमारे इंडियन का हो गया। अब यहाँ पर आपको याद रखना है विदेशी। विदेशी ज्यादा पूछे जाए, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन हो गया, अंग्रेजी हो गए। तो ये कहा, इससे क्या क्या लिए गए थे? तो संसाधनात्मक शासन प्रणाली है, जो हमारी प्रणाली है, जो संसद में जो चीजें चलती हैं, तो वो जो है वो ब्रिटेन से ली गई थी। ठीक है, एकल नागरिकता है यानी सिंगल सिटीजनशिप, हमारे देश की एक ही नागरिकता है, अन्य कोई दूसरे देश की नागरिकता। जैसे कि जो सिटीजनशिप है वो एकल नागरिकता में विश्वास रखती है, तो ये जो है वो भारत के संविधान में है। मंत्रिमंडल प्रणाली हो गया, परमाधिकार लेख हो गया, संसदीय विशेष अधिकार हो गया, और द्वैसदनी व्यवस्था हो गया। द्वैसदनी मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है, तो द्वैसदनी जो है वो व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें जो है वो ब्रिटेन से ली गई हैं। ठीक है, द्वैत शासन हो गया, ये सब चीजें आपको याद रखना है। यहाँ से जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो मोस्टली जो पूछ ली जाती है, जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता प्रणाली, ये कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। ओके, आगे बात की जाए संयुक्त राज्य अमेरिका या बात की जाए यूएसए। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है मौलिक अधिकार, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं। फंडामेंटल राइट आप सभी को पता होगा, 12 से लेकर 35 तक, 32 तक जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट के बारे में कहा गया है। 32 में, वैसे 32 में जो है वो रेमेडीज के बारे में कहा गया है। तो जो ये मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं, आप सभी को पता होगा, इनको याद रखना है। बाकी मैं आपको एक आर्टिकल पे भी वीडियो बना दूंगा, जिसमें आर्टिकल मतलब जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उन्हीं के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि टाइम कम है। जो आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा उतना ही कर लीजिए, उन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, नया कुछ भी नहीं है अगर आपने जो आर्टिकल कर दिए। ठीक है, तो मौलिक अधिकार हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, संविधान का सर्वोच्च, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचन, राष्ट्रपति जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उसकी निर्वाचन की पद्धति या उस पर कोई भी महाभियोग लाया जाता है। ठीक है, इम्पीचमेंट, जो कि आर्टिकल किसके 61 आर्टिकल के तहत जो है वो इम्पीचमेंट लाया जाता है राष्ट्रपति के खिलाफ। राष्ट्रपति का जो है वो आर्टिकल 52 से लेकर 62 के आर्टिकल के बीच में देखने को मिलता है। ओके, तो ये जो है वो चीजें आपको याद रखना है, जो कि राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उस पर महाभियोग हो गया, ये हमने अमेरिका से लिया हुआ है। उपराष्ट्रपति का सेम है। ठीक है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ये सब चीजें, न्यायाधीश को हटाने की विधि जो है वो ये भी हमने अमेरिका से ली गई है। वित्तीय आपातकाल अगर हमें लगाना है, वित्तीय आपात आपको पता होगा 280 के आर्टिकल के तहत लगती है, तो वित्तीय आपातकाल हमने लगाना है, वित्तीय आपात, तो ये हमें
जो है वो, अच्छा जो आपात देखिए हमारे यहाँ 280 नहीं है, हमारे यहाँ देखिए एक तो होता है 352, एक होता है 356, एक होता है 360, 360। ठीक है, तो ये अब कोई बाहरी आक्रमण होता है या राष्ट्रीय इमरजेंसी लगती है तो वो आर्टिकल 352 के लगती है। अगर किसी स्टेट में लगाई जा रही है, अंदरूनी है, तो ये 356 के लगे लगती है। और वित्तीय आपातकाल जो लगती है वो 360 के लगे लगती है। तो ये आप देखोगे इसमें 360 आर्टिकल में लगती है। ये अभी तक एक भी बार नहीं लगी है अपने भारत में, बाकी चीजें तो ये दोनों लग चुकी हैं। तो ये वित्तीय आपात जो है वो आपको अमेरिका से देखने को मिलती है। कानून की शासन संरक्षण जो है ये भी हमें देखने को मिलता है। तो इतना आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका से। और मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और जोड़ लेता हूँ, इसे यहाँ से हटा दूँ पहले, क्योंकि मेन जो प्रस्तावना है तो ये प्रस्तावना भी जो है आपको यहीं से देखने को मिलती है अमेरिका से। तो इसमें मैं यहीं पे जोड़ लेता हूँ, ये 9, ये 10वां है प्रस्तावना। ये भी अमेरिका से ली गई है प्रस्तावना, जिसे हम प्रियम्बल बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। आगे आयरलैंड, आयरलैंड से डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो, इसे हम नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं। तो ये भी हमने जो है वो आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो है वो, ये हमने देखी, आपने यहाँ पर देखा कि निर्वाचन राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, ये हमने अमेरिका से ली गई है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो है वो आयरलैंड से ली गई है। तो आयरलैंड में ये पद्धति है। और बात की जाए, मोस्टली जो है आपको ये पूछ लिया जाता है इसमें डीपीएसपी कहाँ से ली गई है, तो ये एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए, हमने आयरलैंड से ली गई है डीपीएसपी। ठीक है, बाकी राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवी इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त जो विद्वान हैं उनको जो है वो व्यक्तियों का नामांकन करना। ठीक है, तो ये जो बात की जाए एंग्लो इंडियन होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो राष्ट्रपति, अब तो हट गया है एंग्लो इंडियन का। और मोस्टली जो है आपसे आयरलैंड से जो पूछा जाएगा यही पूछा जाता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो कहाँ, किस देश से लिए गए हैं। तो याद रखना है, बात की जाए आयरलैंड से। कनाडा की बात की जाए, कनाडा में संख्यात्मक विशेषता, यहाँ पर जो मोस्टली कनाडा में जो पूछी जाती है, दरअसल आपसे राज्यपाल की नियुक्ति पूछी जाएगी, संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन ये पूछ लिया जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। उच्च न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय, तो ये तो है, ये दो मोस्टली जो है पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कनाडा से जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति और राष्ट्रपति की नियुक्ति किसमें, अमेरिका से। ओके, और बात की जाए, वैसे तो आपने देखो राज्यपाल जो है वो 153 आर्टिकल के तहत जो है वो नियुक्त किया जाता है। और संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन जो है वो, ये भी कनाडा से ली गई है। अगला देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, देखिए प्रस्तावना अगर देखा जाए तो अमेरिका से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा अगर देखा जाए तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ओके, प्रस्तावना यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो नोट्स, प्रस्तावना यूएसए से। ठीक है, लेकिन अगर भाषा की बात की जाए तो इसे यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, प्रस्तावना की भाषा जो है वो बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची ये पूछ लिया जाएगा, ये पूछ लिया जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति एवं शक्ति का विभाजन, अब आप देखिए यहाँ पर भी आप देखोगे संघ, ये संघ है और राज्यों की, यहाँ पर बात की जाए केंद्र के राज्य के बीच। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। संसद के दो सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी याद रखना है। संयुक्त बैठक बात की जाए तो जो संसद होती है उसमें संयुक्त बैठक, आपके लिए क्वेश्चन है, आप बता सकते हो कि जो संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को जो है वो कौन बुलाता है या किस आर्टिकल के अंतर्गत देखने को मिलती है, आपको पता है तो इसका आंसर बताइए, वरना मैं जब आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बात की जाए जर्मनी, जर्मनी की बात की जाए तो जो आपातकाल लगता है तो हमारा जो मूल अधिकार होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट हम जिसे बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो हट जाते हैं, हटा देते हैं मतलब। और बात की जाए तो आपको जो आर्टिकल जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो, जैसे कि 21 हो गया, तो वो नहीं हटता है क्योंकि वो हमारे जीने का अधिकार है एक तरीके से। ओके, तो ये हमने जो है वो मूल अधिकारों का आपातकाल के दौरान निलंबन होना जो है वो, ये जर्मनी से लिया गया है। आगे सोवियत संघ, रूस, रूस में बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य जिसे हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि किस में आती है, 51A के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है फंडामेंटल
ड्यूटीज, और ये आपको जो है वो सोवियत संघ यानी रूस से देखने को मिलती है। तो ये मोस्टली जो है वो इससे पूछ लिया जाता है। फ्रांस में ये समता और बंधुता के बारे में जो है आपको याद रखना है, तो यहाँ से जो है ये पूछ लिया जाता है। और रूस में एक चीज़ याद रखना है आपको, रूस में जो योजनाएं हैं, ठीक है, पंचवर्षीय योजना, यहाँ पर तीसरा पॉइंट कर देता हूँ मैं, पंचवर्षीय योजना, जो कि अब क्या हो गया, नीति आयोग ला दिया गया है, क्योंकि पहले जो है वो पंचवर्षीय योजना चलती थी, फिर उसके बाद जो है वो नीति आयोग लाया गया है। तो पंचवर्षीय योजना जो पहले ली गई थी वो दरअसल रूस से ही ली गई थी, तो याद रखना पंचवर्षीय योजना जो है वो रूस से ली गई थी। ठीक है, समता और बंधुता का आदर्श जो है ये फ्रांस से लिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया जो है वो ये इंपॉर्टेंट है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया की बात की जाए तो यह आपको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के निर्वाचन सदस्यों का निर्वाचन हो गया, तो ये भी आपको दक्षिण अफ्रीका से देखने को मिलता है। और जापान से जो है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये देखने को मिलती है। तो जापान का आपको एक ही याद रखना है, जो कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो अगर आपको सारी चीजें ना याद हो, कम से कम आप देखिए, एक तो ये हो गया हमारा मौलिक कर्तव्य हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, ठीक है, समता बंधुता, मैं यहाँ पर देखिए स्टार लगा देता हूँ सब पे जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है। ये पंचवर्षीय योजना स्टार लगा देता हूँ, ये पीडीएफ डाउनलोड करना है, जापान से ये याद रखना है, इसमें ये याद रखना है। और मौलिक कर्तव्य हो गए, पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, संशोधन दक्षिण अफ्रीका और राज्यसभा के सदस्यों का। और इसमें बात की जाए तो ये प्रस्तावना की भाषा, संबद्ध सूची, और ये 1 2 3 4 इसमें हो गए। और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का जो है निलंबन होना, ये जर्मनी से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व हो गए, और इसमें आपको याद रखना है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व इसमें आयरलैंड से याद रखना है आपको। संघ और शक्ति का विभाजन ये याद रखना है आपको। अमेरिका से बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, वित्तीय आपातकाल हो गया, प्रस्तावना हो गया। तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। और इसमें बात की जाए, ब्रिटेन से बात की जाए तो एकल नागरिकता हो गई, ये याद रखना है आपको, एकल नागरिकता। और आपको याद रखना है इसमें संसदीय प्रणाली, ठीक है, संस्थात्मक शासन की प्रणाली, तो ये याद रखना है। तो इतना जो मैंने स्टार लगा दिए हैं, तो इतना मोस्टली आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से देखने को मिलता है ये सब चीज़ें क्वेश्चन। ओके, तो इसकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस आगे की वीडियो में हम आर्टिकल देख लेंगे, तो एक वीडियो में मैं आपको सारे आर्टिकल जो है वो इम्पोर्टेंट है वो आपको करा दूंगा, और एक वीडियो आपको रहेगा संशोधन से, ठीक है। तो संशोधन, जितने भी इम्पोर्टेंट संशोधन है उस पर आपको वीडियो रहेगा, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो संशोधन आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने जो संशोधन हो गए आर्टिकल की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उतना ही कर लिया आपने, तो इनफ है, आपसे उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा प्री एग्जाम में, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।